हेलो फ्रेंड्स, लर्न इन शॉर्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है सरस और गाइस आप देख रहे हैं लर्न इन शॉर्ट। गाइस देखिए, ये जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ इसमें मैं आपको बताऊंगी कि मैंने अपना टाइम टेबल ये मेंटेन किया है फॉर केवीएस एग्ज़ाम के लिए। गाइस आपको भी गाइस देखिए, अब मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप इसके अकॉर्डिंग बनाएं, आप अपने अकॉर्डिंग बनाएं, लेकिन हाँ, अगर इस वे में बनाएंगे आप तो क्या होगा, ये आपके लिए भी सूटेबल होगा। गाइस देखिए, क्योंकि आप हो सके कि आप जॉब करते हो या फिर आप एक हाउस वाइफ हो, तो गाइज़ क्या है कि मैं भी देखिए एक तरीके से क्या हूँ कि मैं भी हाउस वाइफ ही हूँ। भले भी मेरा मतलब मेरे मतलब आई एम अनमैरिड, बट फिर भी मुझे क्या है कि घर के काम में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहना पड़ता है। तो उसी के हिसाब से गाइज़ मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा। और पहले मैं वर्किंग थी, मतलब पहले मैं जॉब करती थी। अभी मैं कुछ मंथ से अपने जॉब को स्किप की हूँ, कुछ मतलब इंटरनल घर के प्रॉब्लम की वजह से। तो गाइस क्या है कि अब मैं घर पे हूँ, तो मुझे किस हिसाब से इसको मेंटेन करना है और आपको कैसे करना है गाइस। मैंने ये बहुत पहले मैं एक मतलब एक मैंने एक दूसरा मैंने टाइम टेबल बनाया था, तो क्या हो रहा था उसके हिसाब से नहीं हो पा रहा था। तो गाइस देखिए, अब क्या करना है कि स्ट्रेटजी तो आपको बनाना ही पड़ेगा। तो आपको क्या करना है गाइस, देखिए मैंने जो ये बनाया है टाइम टेबल, मैंने लिखा है कि माइंड टाइम टेबल फॉर केवीएस एग्जामिनेशन। तो गाइस देखिए, आपको क्या करना है, आपको मैंने देखिए ये क्या बनाया है, मैंने ये बनाया है कि गाइस देखिए क्या है कि मेरा जो रात का सोने का शेड्यूल है वो बहुत ख़राब है, बहुत ही अप डाउन्स होते हैं उसमें। तो इसीलिए सुबह का बहुत ज़्यादा मैं उस पर इन्वॉल्व नहीं हो सकती, क्योंकि क्या है कि रात में देर रात तक पढ़ाई करती हूँ, तो एकदम सुबह सुबह उठना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। और वैसे बहुत ज़्यादा इमरजेंसी होता है तब मैं सुबह उठ जाती हूँ, लेकिन हाँ, एकदम सुबह सुबह भोर में उठ के पढ़ना, तो ये क्योंकि गाइस फिर दिन में टाइम नहीं मिलता कि थोड़ा सा आप रेस्ट ले सकें, तो इसीलिए मैं क्या एकदम सुबह सुबह का नहीं रखी हूँ। गाइस देखिए, ये मेरा टाइम टेबल है कि 9 to 11 AM डेली पैडाजॉजी। देखिए गाइस, मैंने आपको पहले भी बताया है कि पैडाजॉजी का सेक्शन आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 60 नंबर का है। आपको 55-50 नंबर तो लाना ही है, तब जाकर आप एक अच्छा नंबर गेन कर पाएंगे। तो पैडाजॉजी में हो सके आप जितना भी ध्यान दीजिए, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिए। ऐसा नहीं है कि बस आप पढ़ते जा रहे हैं और आपका कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है। तो मैंने ये अपना टाइम रखा है कि 9 to 11 AM डेली पैडाजॉजी, मतलब मैं सुबह 2 घंटा वो पैडाजॉजी का सेक्शन पढ़ लूँगी। क्योंकि और जब भी आपको उसके अलावा टाइम मिले तब आप देखते रहिए, लेकिन ये क्या है, एक बेसिक टाइम है जिसमें हम लोग को इन्वॉल्व रहना ही है, चाहे कहीं भी रहें, ठीक है। उसके बाद देखिए गाइस, फिर मैं पूरा इसके बाद मैं पूरा दिन बिजी ही रहूँगी, क्योंकि फिर मुझे घर का बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। और भी बहुत ज़्यादा सरकमस्टेंसेस है, मैं आपको इस वीडियो के थ्रू क्या बताऊं। और फिर मुझे मतलब ट्यूशन भी पढ़ाने जाना पड़ता है। तो फिर मैं गाइस फिर मैं सीधे शाम का गाइस बना रही हूँ। उसके बाद मैं क्या करूँगी, 4-5 घंटा कुछ नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि ये मेरा टाइम टेबल है। अगर आपको दिन में टाइम मिलता है तो आप दिन में भी अपना 1-2 घंटा ज़रूर दोपहर के समय रखिएगा। तो गाइस देखिए, ये फिर मैंने क्या किया, मैं सीधे शाम पे आ जाती हूँ गाइस, क्योंकि उसके बाद मुझे टाइम नहीं है। मैं सीधे शाम में आ गई 6 बजे, क्योंकि गाइज मुझे छोटे छोटे टॉपिक को भी जब बीच में टाइम मिलता है तो मुझे आपको मतलब यूट्यूब में वीडियो देना पड़ता है, क्योंकि उससे क्या होता है गाइज, मैं आप लोग को भी मदद कर पाती हूँ और मेरा नॉलेज भी बढ़ता है। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हूँ या ऐसा, मतलब ऐसा देखिए हर एक इंसान नॉलेजेबल होता है। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा ज्ञानी हूँ, ऐसा नहीं मैं कहूँगी। हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी करने का या फिर एक्स्ट्रा कुछ ना कुछ होता ही है। तो फिर मैं सोचती हूँ कि इससे आपको भी हेल्प हो जाए, और मतलब अपना बात क्या करो कि शेयर करो। अगर आपके पास कुछ भी नॉलेज है, आप दूसरे को बताओ। जैसे मैं क्या करती थी कि मैं अपने फ्रेंड को भी बहुत चीज़ें बताती रहती थी, जब मैंने मतलब जब मैं कॉलेज वॉलेज टाइम में थी, और हमेशा से स्कूल टाइम से ही मेरा ये आदत था। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना, अब तो मैं कॉलेज वॉलेज ख़त्म हो गया, तो मैं सोची कि क्यों ना अब यूट्यूब के थ्रू ही लोगों तक बातों को पहुंचाया जाए, थोड़ी बहुत बातों को क्लियर किया जाए। तो फिर 6 to 9 AM मैंने डेली रखा है इंग्लिश टू ईवीएस, मतलब मैं 2 घंटा इंग्लिश को दूंगी, 1 घंटा ईवीएस को दूंगी। गाइस आप ईवीएस में आपको एनसीईआरटी पढ़ना है, उसके लिए भी मैं आपको एक वीडियो बना दूंगी कि एनसीईआरटी आपको कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, ठीक है गाइस। उसके बाद आपको क्या करना है, फिर मैं 1 घंटे का ब्रेक लूँगी। ऐसे तो गाइस मैं शाम को 7 बजे बैठती हूँ जब पढ़ने, मतलब ऐसा नहीं था कि केवीएस के पहले मैं ऐसा नहीं करती थी, जब मैं घर में रहने लगी तब। लेकिन जब मैं जॉब करती थी तब तो मैं बिल्कुल नहीं पढ़ पाती थी, और वो तो मेरी अलग ही एजेंडा था, वो बहुत बड़ी लंबी कहानी है।
तो गाइस तब अब जब से मैंने जॉब को छोड़ा, जॉब को स्किप किया, तब गाइस मैं क्या करने लगी कि मैं शाम को 7 बजे 8 बजे से पढ़ने बैठ जाती थी, फिर रात को 12-1 बजे तक पढ़ती थी। तो गाइस आपको क्या करना है, क्योंकि फिर देखिए अगर कंटिन्यू पढ़ते रहो ना तो थोड़ा सा ऊब जाता है, मन भी ऊब जाता है, दिमाग थक जाता है, और बैठे बैठे शरीर में भी बहुत ज़्यादा मतलब बॉडी भी पेन करने लगता है, मन करता है कि जाके सीधे लेट जाओ। तो आपको क्या करना है, मैं क्या करूँगी, मैं 1 घंटे का इसमें स्किप मतलब टाइम को करूँगी। जैसे गाइस मैंने ये पढ़ लिया, ये सेक्शन इंग्लिश एंड ईवीएस, उसके बाद ये पेडागोजी का तो एकदम मैं एजेंडा ही अलग रखूँगी, उसको एकदम अलग कर दूँगी, उसको मॉर्निंग में ही डाल दूँगी। उसके बाद देखिए 6 to 9 PM मतलब शाम को मैं 6 बजे बैठूँगी, रात को 9 बजे तक फिर मैं इंग्लिश और ईवीएस को देखूँगी। अब उसी में मैं अपना टाइम मैनेज करूँगी कि 2 घंटा किसको देना है, 1.5 घंटा किसको देना है, 1 घंटा किसको देना है। उसके बाद 10 AM टू फिर मैं क्या करूँगी, 1 घंटे का स्कीप लूँगी, उसमें खाऊँगी पीऊँगी थोड़ा सा। कल मैंने क्या किया था गाइस कि मैंने एक दूसरा स्ट्रेटेजी बनाया था टाइम टेबल का। फिर मैं क्या कि मुझे लगा कि 2-3 बजे तक तो इतना पढ़ाई नहीं हो पाएगा, और बार बार स्किप करना भी देखिए गलत होता है कि आप पढ़े फिर उठे, पढ़े फिर उठे। तो मैं इसीलिए ज़्यादा उठने वाला प्रोसेस बंद कर दी। फिर मैंने इसको बनाया। फिर मैं क्या करूँगी, रात को 10 बजे से लेके 1 बजे रात तक मैथ और ईवीएस नहीं गाइस, यहाँ पे ईवीएस नहीं होगा, मैथ और हिंदी, मैथ और हिंदी, मैथ और हिंदी पढ़ूंगी गाइस। क्यों मैथ को मैं 2 घंटा दूंगी, हिंदी को 1 घंटा दूंगी। वो इसलिए ये मेरा शेड्यूल है गाइस। अगर आपको इससे थोड़ा सा भी कुछ लगे कि हाँ आप इससे कुछ मतलब इस टाइम टेबल से कुछ आप अपना भी कुछ स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, तो गाइस आप ज़रूर बनाइएगा। ऐसा नहीं है कि हिंदी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है सबका। कई बार हाँ हम लोग बचपन से हिंदी पढ़ते हुए आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत बार ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है ना, जैसे कि ये कौन सी संधि है, तो कंफ्यूज हो जाता है। उसके बाद संधि में और एक और आपका होता है एक और आता है। वैसे तो देखिए आप विलोम, पर्यायवाची और एक शब्द के अनेक शब्द, ये सब तो आप बना लेंगे, लेकिन क्या होता है कि अयादी संधि, गुण संधि और एक समास वगैरह में कन्फ्यूजन थोड़ा मोड़ा हो जाता है। तो क्या होता है कि सबका क्लियर नहीं होता है। हाँ हम लोग बचपन से लेकर 12 तक पढ़े रहते हैं, लेकिन इतना डीपली नहीं गए रहते हैं, क्योंकि क्या होता है हम लोग को अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। हम लोग का भी तो एक सब्जेक्ट होता था ना, पद पढ़ना है, गद्य पढ़ना है, टोटली तो व्याकरण पढ़ते नहीं थे। और तो फिर इंसान क्या करता है कि भूल जाता है। तो ऐसा नहीं है कि, और हाँ जिसका अगर हिंदी सब्जेक्ट हो, जैसे उन्होंने व्याकरण से पीजी किया हो, यूजी किया हो, तब फिर क्या होता है कि हाँ, लेकिन क्या होता है कि देखिए मेन होता है गाइस क्या, अगर आप कोई चीज़ों को रेगुलर नहीं रखते हैं ना, तो वो दिमाग से धीरे धीरे चीज़ें, उसका जो स्कीमा बना होता है वो धीरे धीरे स्कीप हो जाता है, और नई नई स्कीमा बनने लगती हैं। गाइस देखिए जैसे क्या है, अगर आप अभी स्टडी के क्षेत्र में हैं, आप स्टडी से जुड़े हैं, तब तक आपको चीज़ें याद रहेंगी। अगर आप कोई काम में इन्वॉल्व हो जाएं और वो काम स्टडी से रिलेटेड ना हो, ये मेरा गाइस खुद का अनुभव है, तो आप क्या करेंगे ना, और आपको वहाँ से इनकम आ रहा है, तो आप फिर वो चीज़ों से हट कर उस चीज़ में ज़्यादा फोकस करने लगेंगे। तो फिर आपको करना क्या है कि आपको हिंदी पे भी ध्यान देना है। ऐसा नहीं है कि हिंदी को छोड़ देना है, हफ्ते में 1-2 बार पढ़ना है, ऐसा नहीं। आपको डेली आधी भी घंटा, 1 घंटा तो आपको ज़रूर देना है। तो मैं क्या करूँगी, मैं 3 घंटे में 10 बजे से रात को 1 बजे तक मैं मैथ को कवर करूँगी, और उसके बाद हिंदी पढ़ूँगी। मैथ देखिए गाइस, खुद आप आधी 1 घंटा यूट्यूब से देख लीजिए, अगर कोई अच्छा मैथ पढ़ा रहा हो तो, और फिर आपको खुद से मैथ को लगाना है। उसके बाद आपको हिंदी भी मैं फिर 1 घंटा तो हिंदी पढ़ूंगी। ये मेरा हो गया, ये ईवीएस गलती से टाइप हो गया, फिर मैंने इसको वापस रीचेक नहीं किया। तो गाइस ये मेरा स्ट्रेटेजी था। अगर आपको मेरी स्ट्रेटेजी पसंद आए तो अब इस तरीके के अपना भी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। और गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को क्लिक कर दे, और उसके बाद अपना भी गाइस एक टाइम टेबल बनाएं। और हाँ, अगर आप एलिजिबल हैं गाइस और आपने फॉर्म भर दिया है और आपको लगता है कि मैं काम के साथ साथ कर लूँगा या कर लूँगी, तो ये ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं हो पाएगी। आपको अपना जो जॉब कर रहे हैं ना, उसको कुछ दिन के लिए स्किप कर दीजिए, छुट्टी उट्टी ले लीजिए या कुछ भी ऐसा कर लीजिए, या फिर अगर वो जॉब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो छोड़ दीजिए। फिर हाँ 1-2 महीने बाद एग्ज़ाम देकर आप नया जॉब पकड़ लीजिएगा।
लेकिन क्या होता है गाइस, मैं भी उस दौर से गुजर चुकी हूँ। जब घर चलाना पड़ता है ना, तो फिर जॉब के आगे कुछ दिखता नहीं, फिर लगता है कि अरे छोड़ो हटाओ यार, मेरा नहीं निकल पाएगा। निगेटिविटी आपके अंदर भर जाती है कि मेरा नहीं निकल पाएगा, मुझे भी घर चलाना है, इन्वॉल्व होना है। क्योंकि गाइस जीवन के मैं बहुत ही बेसिक स्तर से गुजरी हूँ, बहुत ज़्यादा सर्कमस्टेंसेस को देखा है और देख रही हूँ। तो मैं क्या बता रही हूँ कि अपना ओन एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि मेरे साथ ये सब बीत चुका है कि मैंने काम के चक्कर में क्या किया था, बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम पे इम्पोर्टेंस नहीं दिया था, क्योंकि उस समय मुझे सिर्फ अपना काम दिखता था, क्योंकि उससे इनकम आता था। तो गाइस ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम सबके साथ होते हैं, सबका लाइफ स्टाइल और एक जैसा नहीं होता है, सबके लाइफ में बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन होते हैं। ओके गाइस, इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए बाय बाय। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी कि आपको सीटेट के सारे मॉक टेस्ट कहाँ से मिलेंगे, मैं आपको एक वीडियो के थ्रू बता देती हूँ। ओके गाइस, इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए बाय बाय। चैनल वीडियो पसंद है तो लाइक कर दे ज़रूर से प्लीज़।